तो करते हैं सीधा मुद्दे की बात। दोस्तों, द्वापर युग एक ऐसा युग रहा है जिसमें अच्छाई, बुराई, धर्म, अधर्म यानी सारी नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें एक ही फैमिली में या एक ही घर में रहा करती थी। और द्वापर युग तक आते आते धर्म के 4 स्तंभों में से सिर्फ 2 ही स्तंभ रह गए थे, तप और दान। और इसलिए ह्यूमैनिटी के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान भी लगभग विलुप्त हो चुका था। लेकिन फिर भी इस युग को सबसे श्रेष्ठ युग कहा जाता है और इसी युग के अंदर सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य श्रीमद् भगवद गीता को भी लिखा गया था। और ये उपदेश हम इंसानों को स्वयं श्री हरि नारायण के अवतार श्री कृष्ण ने दिया था। और श्रीमद् भगवद गीता का ये उपदेश उस द्वापर युग से लेकर आज के जमाने तक भी काफी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और सच में गाइस, मैंने भी जब भगवद गीता को पर्सनली पढ़ा तब मुझे लाइफ के अंदर मूव ऑन होने में काफी ज्यादा मदद मिली। और आज ना कि सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में भगवद गीता के ज्ञान को सराहा गया है। लेकिन फिर भी पता नहीं गाइस, हमारे आसपास कई सारे लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि ये मानते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान वगैरह सब मनगढ़ंत कहानियां है। और ये वीडियो ऐसे लोगों का मुंह बिल्कुल बंद कर देगी, मतलब लॉक ही लगा देगी। क्योंकि आज मैं भगवद गीता से जुड़े हुए 5 ऐसे सबूत लेकर आया हूं जिसे देखने के बाद गारंटी देता हूं ऐसे लोगों का मुंह बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कहते हैं कि भगवद गीता वगैरह सब बकवास है ऐसा कुछ, तो आप ये वीडियो उसे भी जरूर दिखाइए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद उसका मुंह बिल्कुल लॉक ही हो जाएगा, गारंटी देता हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी माई का लाल गारंटी देता हूं कभी नहीं बोलेगा कि भगवद गीता कोई मनगढ़ंत कहानी है या फिर ऐसा कुछ है। वेलकम एवरीवन टू गॉड वर्सेस साइंस चैप्टर 5। दोस्तों, आप में से जिन जिन लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा होगा उन्हें ये तो जरूर पता होगा कि कौरवों की माता गांधारी ने पूरे 100 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। और यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, गांधारी का ये 100 बच्चों का जन्म देना कोई दैविक चमत्कार या कोई अद्भुत शक्ति नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक प्रॉपर साइंस मौजूद है जिसमें प्राचीन भारत की काफी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। इसलिए 100 कौरवों को एक साथ जन्म देना यह काफी विचित्र घटना है महाभारत की। दरअसल हुआ ये था कि गांधारी गर्भवती तो हुई थी, लेकिन गर्भवती होने के 2 साल बीत जाने पर भी उसे कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई थी। और ऐसे तंग आते आते उसने अपने पेट पर जोर जोर से 3-4 मुक्कों का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ नीचे गिर गया। यह बात जब महर्षि वेदव्यास जी को पता लगी तो उन्होंने उस मांस पिंड के पूरे 100 टुकड़े करके अलग अलग घी से भरे कुंडों के अंदर रख दिया और आदेश दिया कि 2 साल बाद में इन कुंडों को खोलना है। 2 वर्ष बाद जब उन पिंडों को खोला गया तो सच में से गाइस उन सब कुंडों में से एक एक शिशु निकला, जिसमें सबसे पहला दुर्योधन था। और ऐसे करते करते पूरे 100 बच्चों ने जन्म लिया और एक बेटी भी थी जिसका नाम दुशाला था। लेकिन क्या ये चीज पॉसिबल है? और इसका जवाब है हाँ। महाभारत काल के पूरे 5000 साल बाद यानी प्रेजेंट टाइम की ड्यूरेशन में जुलाई 25, 1979 के अंदर कलयुग के इतिहास में पहली बार एक बच्चे ने बिना महिला के मशीन के द्वारा जन्म लिया और उस मशीन को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। और इस बच्चे का नाम लुइस जॉय ब्राउन है। और गाइस आज हजारों बच्चे इसी प्रोसेस से जन्म ले रहे हैं। और गाइस इट्स वेरी पॉसिबल कि कौरवों का जन्म भी ऐसी ही किसी टेक्नोलॉजी या प्रोसेस के द्वारा हुआ होगा। मुझे पता है गाइस कोई भी मेरी बात का ऐसे विश्वास नहीं करेगा, लेकिन एक बार सोच के देखो गाइस, क्योंकि ये चीज अगर आज के जमाने में पॉसिबल है तो ये द्वापर युग में क्यों पॉसिबल नहीं हो सकती थी? इसका कोई फैक्ट नहीं बनता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो लोग कितने एडवांस थे। मुझे पता है गाइस कई लोगों को विश्वास नहीं होगा, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गारंटी देता हूं आप भी भगवद गीता को एक साइंस की बुक के नजरिए से देखने पर मजबूर हो जाओगे। महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण महाभारत युद्ध देखने में सक्षम नहीं थे। तब संजय उनके पास बैठकर अपनी दिव्य दृष्टि से उस महाभारत युद्ध के परिणाम उन्हें बताया करते थे। लेकिन गाइस अब सवाल ये आता है कि संजय इतनी दूर से बैठे हुए कैसे उस महाभारत के युद्ध को देख पाते थे? तो इसका जवाब है संजय ये सब चीजें अपनी दिव्य दृष्टि के थ्रू कर पाते थे। और ये दिव्य दृष्टि उन्हें ऋषि वेदव्यास जी के द्वारा वरदान के रूप में मिली थी। लेकिन गाइस अब एक और सवाल आता है कि आखिर ये
दिव्य दृष्टि है क्या। काफी सारे लोगों का यह मानना है कि हो सकता है दिव्य दृष्टि उस टाइम की कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसका एक्सेस उन्होंने संजय को दिया था, जो कि लाइव स्ट्रीम, ड्रोन्स, टेलीविजन, जो कि दूर की चीजें हमें दिखा सकती है, ऐसी चीजों की तरह काम करती होगी, जिसके थ्रू संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का हाल बताते थे। पता नहीं गाइस महाभारत लोगों को मनगढ़ंत क्यों लगती है, जबकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आ रहा है वैसे वैसे महाभारत की सभी चीजें हमें सच होती दिखाई देती है। क्या सच में महाभारत काल के लोग हमसे भी ज्यादा एडवांस थे? और इसका जवाब हाँ है मेरे ओपिनियन में। वेपन्स ऑफ मार्स यानी न्यूक्लियर वेपन, जिसके परिणाम हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी में देख चुके हैं, जिसने दो हंसते खेलते शहरों को पूरी तरह उद्धार कर रख दिया। लेकिन गाइस क्या आपको पता है न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा पावरफुल वेपन्स हमारे महाभारत के अंदर वर्णित है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, ऐसे कई सारे वेपन्स थे जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा पावरफुल थे। और कुछ वेपन्स तो ऐसे भी थे जो एक बार में ही पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की हिम्मत रखते थे। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ गाइस, बल्कि ये बात उस इंसान ने कही है जिसने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया था, रॉबर्ट जे ओपनहाइमर। आप खुद देख सकते हैं। Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." अभी जो आपने वीडियो देखी, इस व्यक्ति का नाम रॉबर्ट जे ओपनहाइमर है और इन्होंने ही न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया था। और इनका कहना यह है कि इन्होंने महाभारत के अंदर वर्णित ब्रह्मास्त्र के ऊपर अध्ययन करके ही न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया था। और इनका ये भी कहना है कि महाभारत काल में न्यूक्लियर से भी ज्यादा पावरफुल वेपन्स मौजूद थे। महाभारत काल में अंबा ने शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया था और शुरुआती दिनों के अंदर शिखंडी एक फीमेल फॉर्म में ही थी, मतलब वो एक लड़की थी, और बाद में उसे एक यक्ष की सहायता से स्त्री से पुरुष बना दिया गया। यानी गाइस उनका जेंडर ही चेंज हो गया, मतलब स्त्री से वो पुरुष बन गई, यानी एक तरह का जेंडर ट्रांसप्लांट हुआ वहां। और गाइस ये चीज आज कलयुग में भी पॉसिबल है, जिसे जेंडर ट्रांसप्लांट कहा जाता है। और इनके इन्वेंटर को भी इसकी प्रेरणा श्रीमद् भगवद गीता से ही मिली है। मतलब गाइस ये बात तो काफी ज्यादा शौक के लायक है। मतलब सोचो बाहर के देश के लोग हमारी चीजें ही पढ़ के नई नई इन्वेंशंस कर रहे हैं और नोबेल प्राइज जीत रहे हैं, और हमें कोई लेना देना ही नहीं है। गाइस भगवत गीता हमारे भारत की शान है सच में। और गाइस हमें काफी ज्यादा प्राउड फील करना चाहिए कि ऐसा महान महाकाव्य हमारे इंडिया से बिलोंग करता है। लेकिन फिर भी कई सारे लोग इसे बकवास और मनगढ़ंत बताते हैं। मुझे काफी गुस्सा आता है पर्सनली। तब तो इनके लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट और उनकी थियोरीज भी काफी बकवास होती होगी, क्योंकि ये देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते हैं कि जब मैं भगवत गीता को पढ़ता हूँ और समझता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को क्यों बनाया, तो मुझे बाकी सब चीजें फालतू लगने लगती है। और ये बात खुद एल्बर्ट आइंस्टीन ने कही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी पावरफुल है भगवत गीता। और ये देखिए निकोला टेस्ला ने 1907 के अंदर एक बुक लिखी थी जिसका नाम मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स है। और इस बुक के अंदर उन्होंने हमें बताया कि उनके ज्यादातर इन्वेंशंस वैदिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही होते हैं। और निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद जी ये काफी अच्छे दोस्त भी थे, और इन्हीं के द्वारा निकोला टेस्ला भगवत गीता को समझा करते थे। और रॉबर्ट ओपनहाइमर भी भगवत गीता को काफी ज्यादा पसंद करते थे, जिनके बारे में अभी मैंने जस्ट आपको बताया ही है। एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, उनको भगवत गीता पढ़ने के लिए उन्होंने पर्सनली संस्कृत भाषा को सीखा, क्योंकि उनका मानना ये था कि असली ज्ञान उन्हें संस्कृत में ही मिल सकता है। और ये देखिए सुनीता विलियम्स, ये एक प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर रही है और ये भी भगवत गीता के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास करती है। यहाँ तक कि वो स्पेस स्टेशन के अंदर भी भगवत गीता को अपने साथ ही रखती है। और गाइस ऐसे कई और साइंटिस्ट हैं जो कि भगवत गीता से प्रेरित हुए हैं और वो भी उन्हें सच ही मानते हैं। अब गाइस आप ही डिसाइड कर लीजिए
किसकी सोच फालतू है, बड़े बड़े साइंटिस्टों की या फिर आपके आसपास मौजूद नास्तिक लोगों की? गाइस, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमें ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि भगवद गीता या महाभारत सच में हुई थी या फिर ये सब कुछ मनगढ़ंत है। एनीवेज, जो भी हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री हरि।